जैसा स्क्रिप्ट लिखा गया था वैसे ही स्क्रिप्ट साबित हुआ। इंडिया ने दूसरा सेमीफाइनल, इंडिया ने टॉप भी किया अपने ग्रुप में, सुपर 8 में, हर चीज़। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दूसरे नंबर पे फिनिश किया। तो हर चीज़ इंडिया के लिए सजा के पेश की जा रही है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया को हमेशा से एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है और इस दफा भी कुछ ज्यादा ही दिया कि उनके सारे मैचेस एक ही वेन्यू में थे, न्यूयॉर्क में थे पहले। फिर आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी जो रूल्स बनाए हैं वो माशाल्लाह इंडिया को ही सपोर्ट करने के लिए मोस्टली रूल्स बनाए हैं। मैं गयाना के अंदर बारिश होगी, बारिश से इंडिया को फायदा होगा। इंडिया क्योंकि पूल पे टॉपर है तो टॉपर होने की वजह से वो बगैर खेले सेमीफाइनल जीत जाएंगे। अफगानिस्तान वाले तो है ही चीटर्स हैं, इंडिया तो है ही चीटर्स हैं। इन्होंने चीटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर किया है, चीटिंग करके दुबई है। इंडिया पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात क्यों क्रिएट करता है? आपको याद होगा अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारे मैचेस ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने रखे थे कि जहां पे हमें जिस मुल्क के खिलाफ डिफिकल्टी होनी थी उसी जगह पे मैच रखा था। तो हमसे क्यों इतनी मोहब्बतें निभाते हैं? ये जो इंडिया का गयाना के अंदर सेमीफाइनल हो रहा है, ये क्यों गयाना के अंदर सेमीफाइनल हो रहा है? इंडिया की टीम जो थी वो A2 और A1 का पहले से डिसाइड क्यों हुआ था? इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले ही क्यों हर वर्ल्ड कप के अंदर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ने एक मैच खेलना है? अब इसके ऊपर बाकायदा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। खेल को तबाह ना करें। मैं फिर रिक्वेस्ट है जयशाह साहब, बीसीसीआई बहादुर, आप खेल को तबाह कर रहे हैं। हसनैन, यही मामला मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद अगर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच है और बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, तो फिर क्या फैसला होगा? देखिए, इसमें दो चीजें आपको क्लियर पहले रखनी है। एक तो ये है कि जब इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा उसका रिजर्व डे नहीं है। रिजर्व डे होता है तो अगले दिन हो जाता है। फिर ये देखा जाएगा सेमीफाइनल, सॉरी, फिर ये देखा जाएगा कि इस सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने शिरकत की तो ये अपने ग्रुप स्टेज में कैसे रहे। तो ग्रुप स्टेज में क्योंकि इंडिया नाकाबिले शिकस्त रहा तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल स्टेज के लिए। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान भारत से साउथ अफ्रीका का बीच होगा, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल इंडिया के साथ इंग्लैंड खेलेगा। और ये देखकर पाकिस्तान मीडिया बहुत जेलस हो रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलेगा। और पाक मीडिया का ये कहना है कि ये बीसीसीआई का साजिश है। बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाया था और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक इंडिया अच्छा खेल रहा है और इंडिया सेमीफाइनल में पहुँच गया। और गयाना में बारिश है इसलिए इंडिया का मैच वहाँ पर रखा और इंडिया तो टॉप किया, सो इसलिए अगर बारिश हुआ तो इंडिया सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये बीसीसीआई के साजिश है। मतलब पाकिस्तान मीडिया इंडिया का सक्सेस देख ही नहीं पा रहा है। इंडिया इतना अच्छा कर रहा है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान मीडिया से देखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर से अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा खेला, सेमीफाइनल के लिए सेमीफाइनल खेलेगा लेकिन पाकिस्तान कुछ उखाड़ नहीं पाया। सो अफगानिस्तान और इंडिया का सक्सेस देखकर ये पाकिस्तान मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते और क्या उसके बाद मिलते। मज़ेदार चीज़ है वो ये कि जब ये शेड्यूल बना था उस शेड्यूल में ये चीज़ शामिल थी कि इंडिया की टीम दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी, इस मकाम पे खेलेगी और उसका रिजर्व डे भी रखा गया था और उस दिन भी उसके लिए 4 घंटे ऊपर रखे गए थे कि इंडिया का मैच किसी तरह कंप्लीट हो जाए। मार्क बुचर अगर ये बात कह रहे हैं कि ये पहले से कैसे तय हो सकता है और जैसा स्क्रिप्ट लिखा गया था वैसे ही स्क्रिप्ट साबित हुआ। इंडिया ने दूसरा सेमीफाइनल, इंडिया ने टॉप भी किया अपने ग्रुप में, सुपर 8 में, हर चीज़। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दूसरे नंबर पे फिनिश किया। तो हर चीज़ इंडिया के लिए सजा के पेश की जा रही है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया को हमेशा से एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है और इस दफा भी कुछ ज्यादा ही दिया कि उनके सारे मैचेस एक ही वेन्यू में थे, न्यूयॉर्क में थे पहले। फिर इसके अलावा एक इन्होंने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको ये सीडिंग कहते हैं। इससे पहले ऐसे होता था कि ग्रुप में जो टॉप में फिनिश करता था, लाइक जो ग्रुप स्टेज थी, उसके बाद सुपर 8 में कंपटीशन होता था। लेकिन इस दफा इन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि इंडिया ने किसके साथ कब खेलना है। इंडिया के बेनिफिट के चक्कर में हर टीम को बेनिफिट मिला, लेकिन इससे आप क्रिकेट के वो जो कॉन्सेप्ट बेनिफिट मिला, बाकियों को बेनिफिट मिला कि उनको भी पता था कि उन्होंने किन के साथ खेलना है। क्योंकि अगर इंडिया को पता था कि वो गयाना में खेल रहे हैं तो जो दूसरी ग्रुप की टीम थी उनको पता था कि वो ट्रिनिडाड में खेल रहे हैं। लेकिन ये फैक्टर क्रिकेट में पहली बार आया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के पास जो है स्पिनर्स अपना ज्यादा बैक कर रहे हैं और वो गयाना में खेलना चाहते हैं क्योंकि वो उनको सूट करती हैं वहाँ की कंडीशंस। उनके पास जो स्पिनर्स हैं, जो उनके सीमर्स हैं, फिर उनके जो बैटर्स हैं, वो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। इंडिया की टीम जो है वो फिर इंडिया पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात क्यों क्रिएट करता है? आपको याद होगा अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारे मैचेस ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने रखे थे कि जहाँ पे हमें जिस मुल्क के खिलाफ डिफिकल्टी होनी थी उसी जगह पे मैच रखा था। तो हमसे क्यों इतनी मोहब्बतें निभाते हैं? सीसी T20 वर्ल्ड कप की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें आपके सामने आ चुकी हैं और देखते हैं कि फाइनल में कौन सी टीम जाती है। आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी जो रूल्स बनाए हैं वो माशाल्लाह इंडिया को ही सपोर्ट करने के लिए मोस्टली रूल्स बनाए हैं। मैं सारे आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इंडिया का गयाना के अंदर सेमीफाइनल हो रहा है, ये क्यों गयाना के अंदर सेमीफाइनल हो रहा है? इंडिया की टीम जो थी वो A2 और A1 का पहले से डिसाइड क्यों हुआ था? इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले ही क्यों हर वर्ल्ड कप के अंदर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ने एक मैच खेलना है? अब इसके ऊपर बाकायदा आवाज़ें उठना शुरू हो गई। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जहाँ तक सेमीफाइनल की स्ट्रेंथ की बात है, देखें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिस कंफर्ट वे अंदाज के अंदर शिकस्त दी है
तो मैं बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूँ टीम इंडिया के टैक्टिक्स का, लेकिन उन्होंने बहुत कंफर्ट वे अंदाज के अंदर जो कामयाबी हासिल की है उससे इंग्लैंड जो लड़खड़ाता हुआ आया, जिस तरीके से इंग्लैंड खेलता चला आ रहा था, सो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड की टीम अब इस टूर्नामेंट के अंदर कोई इतना ज़्यादा जो है वो मुश्किलात किसी और के लिए क्रिएट कर सकती है, या स्पेशली इंग्लैंड की टीम इंडिया के लिए कोई मुश्किलात बना सकती है। मुझे नहीं लगता ऐसा। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो देखें रोहित शर्मा की जो बैटिंग थी, उसने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सामने बैटिंग की, उसने अपनी टीम को एक टून सेट करके दे दी है। तो निचले नंबरों पर इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है वो है हार्दिक पांड्या का, और हार्दिक पांड्या का एडवांटेज इंग्लैंड की टीम के अंदर उनके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हार्दिक पांड्या की तरह 17 गेंदों के ऊपर 30-40 स्कोर कर दे, या 15 गेंदों के ऊपर 30 स्कोर कर दे, ताकि आपका जो टारगेट है उसके अंदर 30-40 रन और बढ़ जाए। ये उनको एडवांटेजेस हासिल हैं जो कि इंग्लैंड को एडवांटेजेस हासिल नहीं है। बाकी इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट यही चल रही है कि इंग्लैंड के पास मार्क वुड हैं, अब मिचेल स्टार्क की जो तबीयत साफ रोहित शर्मा ने की है, तो इंग्लैंड क्या अब मार्क वुड पे इनसार करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो मार्क वुड पे इनसार करेंगे। रेस टॉपली उनके पास एक फास्ट बॉलर हैं, एक क्रिस जॉर्डन है और सैम करन है। वो इन 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाके तो अपना एक बैटर बढ़ाएंगे, मार्क वुड के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेस स्पीड के फास्ट बॉलर को मार ही पड़ रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से रोहित ने 1 ओवर के अंदर 4 छक्के लगाए, या जिस तरीके से इंग्लैंड ने अमेरिका के सामने बैटिंग की और थोड़े से ओवर्स के अंदर उन्होंने टारगेट चेज़ कर लिया, तो फास्ट बॉलर्स को तो यहाँ पर मार पड़ने वाली है। स्पिनर्स ही आपको कुछ ना कुछ बचा के दे सकते हैं। तो इसी वजह से ठीक है, पैट कमिंस ने 2 हैट्रिक्स किए हैं, एक क्रिस जॉर्डन को हैट्रिक हुई है, बट मीडियम पेसर और एक्सप्रेस स्पीड के फास्ट बॉलर्स की यहाँ गेंदबाजी के अंदर मैंने कम से कम ये फ़र्क नोट किया है। तो इंग्लैंड जो है वो अपने एक फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाएगा, मुझे अभी से लग रहा है, और वो है मार्क वुड, क्योंकि मार खाएगा वो। अगर मार्क वुड जाएगा तो मार खाएगा। इंडियंस के दिमाग में कहीं ना कहीं एडिलेड का 2022 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी उनके दिमाग में है। अब अगर इंडियंस ये देखते रहेंगे कि यार वेदर कैसा है, हम बारिश का इंतज़ार करें, बारिश से हमें एडवांटेज है, मैच वॉश आउट हो जाए, 93% बारिश है, तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होना है। सेमीफाइनल्स की थोड़ी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अब आने वाला है। आई थिंक वी वेरी एक्साइटेड फॉर द मैच। अब अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह जीतना है, इफ दे वांट टू गो टू द फाइनल, मेक इट फाइनल, ये मैच अब किस तरह देख रहे हैं सब। सो लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट बोथ द सेमीफाइनल्स। तो सबसे पहले बटी साहब आप थोड़ा सा इंटेक दे दें। अफगानिस्तान की टीम, जैसा सिक्कू भाई कह रहे थे ना, हाँ। वो अपने कंफर्ट जोन में अगर उनको इस तरह की पिचेस मिल जाएं तो फिर तो वो अनप्लेएबल हैं। देखिए उन्होंने छोटे से स्कोर पर बांग्लादेश को 6-7 रन से हरा दिया। हाँ, अगर अच्छी पिच मिल जाएगी फिर मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका को पकड़ना उनके लिए ये अच्छा बहुत मुश्किल होगा। भट्टी साहब का बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, इनका मैच जो है मेरे ख्याल में वो सेमीफाइनल कांटे का होगा। हाँ, वो मैच कांटे का होगा। इंडिया को जो एडवांटेज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब उनकी टीम सिलेक्शन पहले दिन जब उनकी टीम अनाउंस हुई थी, मैंने यहाँ लिख कर लाया था और आप लोगों से बात करके कहा था कि इंडिया ने अपने टीम में 4 स्पिनर रखे बिकॉज ऑफ द वेस्ट इंडीज। या ऑफ कोर्स मैंने कहा था, अगर आपको याद हो। देखिए उन्होंने कितनी चालाकी से कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। हमारे सेलेक्टर यूसुफ साहब, रजाक भाई और वहाब रियाज और पता नहीं कौन, असद शफीक तो छोड़ दो, अभी तो बेचारा चूजा है, वो क्या बोलता होगा। तो ये लोगों ने क्या किया क्या किया उन्होंने? क्या उनको अक्ल नहीं थी क्या? उन्होंने कभी वेस्ट इंडीज में टीम, आप एक चीज नोट करें, अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप 4 स्पिनर्स की बात करें, उसमें ऑलराउंडर कितने हैं? अब वो भी एक चीज याद करें ना, अक्षर पटेल की लगा ले, जडेजा की लगा ले, वो ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, उनके पास तो लाइन ऐसी है। क्या बात कर रहे हैं यार? कम ऑन इमरान नजीर, क्या आपको नहीं पता हमारे पास भी ऑलराउंडर है शादाब? लेकिन इमरान नजीर जो डिफरेंस डाल रही है इंडिया की टीम, वो अपनी फील्डिंग से डाल रही है। अब क्या कैचेस ले रहे हैं, कैचेस आप उनके देखिए। उनके प्लेयर जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, एक बेसिक है। अगर बड़ी साहब ये चीजें अगर डिस्कस करने पे आए तो ये तो बेसिक है यार। अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ये चीजें बतानी पड़ेगी, फील्डिंग कैसे करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, आपने कौन सी जगह पे क्या शॉट मारना है और कौन सी जगह पे कैसे क्रिकेट खेलनी है, ये तो यार बेसिक है यार। ये तो मेरे जैसा अनाड़ी क्रिकेटर भी आप समझ गया है। एक और चीज जो है, अब सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब ये पाकिस्तानियों अप्रिशिएट नहीं करेगा। अफगानिस्तान इतना अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इतना अच्छा क्रिकेट खेला, अप्रिशिएट करो। अफगानिस्तान के पास अपना खुद का मैदान नहीं है, अपने घर पर नहीं खेलता है, होम ग्राउंड है ही नहीं अफगानिस्तान का। वो यूएई में जाकर खेलता है, इंडिया में आकर खेलता है। इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, इतना पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान इतना अच्छा क्रिकेट खेला और सेमीफाइनल खेलेगा। और इंडिया को देख लो, इंडिया तो अनबीटन स्ट्रिक्ट बरकरार रहा, अनबीटन है अभी तक। कोई भी टीम इंडिया को बीट ही नहीं कर पाया इस वर्ल्ड कप में। और पहले वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला था, सिर्फ एक बुरा दिन और पूरा वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया था। लेकिन
एप्रिसिएट करो। इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है इंडिया, अफगानिस्तान एशियन कंट्री इतना अच्छा कर रहा है, एप्रिसिएट करो। नई बार से हमारा ये पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दूसरे के सक्सेस पे ये जलता है। मतलब बीसीसीआई क्यों आईसीसी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखेगा? इंडिया इतना अच्छा टीम है, कोई इंडिया को बीसीसीआई को कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इतना अच्छा टीम है, जो कोई भी आए उसको पूरा तहस नहस कर देगा। जैसे देखा ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से हराया है। और बारिश हो या ना हो, इंडिया तो इंग्लैंड को हराएगा। 2022 का बदला तो लेना है ना, जो हमें हराया था, जो हमें चोट पहुंचाया था इंग्लैंड, सब बदला लेगा इंडिया एक एक करके। सो आपका थॉट जरूर कमेंट कर बताइए। कुछ अगर कहना तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।